को पता ही होगा कि हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस के PYQ डिस्कस कर रहे थे, तो हम 2 सेट डिस्कस कर चुके हैं। आज जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में मेल का, हम उस वाले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि DSSB में यहाँ पर मेल और फीमेल के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो हम जो मेल का सेकंड शिफ्ट का है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूसो की सामान्य इच्छा जर्नल विल की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में पर विचार करें। ए, रूसो ने सबसे पहले जर्नल विल की अवधारणा के बारे में अपने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर व्याख्यान में लिखा था। 2 ऑप्शन, वह जो देकर कहते हैं कि जर्नल विल की व्यापकता संख्या की बात नहीं है जितनी की आंतरिक गुणवत्ता और अच्छाई की है। 3 ऑप्शन, जर्नल विल को संप्रभु और व्यक्तियों को जर्नल विल में सहभागी बनाकर रूसो ने स्वतंत्रता के साथ अधिकार को समेट लिया। ऑप्शन 4, उन्होंने जोर देकर कहा कि जर्नल विल हमेशा जर्नल की भलाई के लिए होती है और स्वार्थ की इच्छा से अलग होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वी, यानी कि ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 आयाम हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो ए, विरोधी की एकता का नियम विरोधाभास, बी, मात्रा के गुणवत्ता में परिवर्तन का नियम, इसका अर्थ है कि मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक क्रांतिकारी स्थिति की ओर ले जाते हैं, सी, निषेध के निषेध का नियम, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस, डी, यह नियम की सामग्री और आदर्श समान है और एकता का गठन करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि 1936 में BR अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रांत के चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया। राजनीतिक दल का क्या नाम था? ए, बैकवर्ड ब्लॉक, बी, स्वतंत्र दलित आंदोलन, सी, बैकवर्ड पीपल एसोसिएशन, डी, इंडिपेंडेंट लेवल पार्टी। तो सही आंसर होगा डी, यानी कि इंडिपेंडेंट लेवल पार्टी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनता है? तो किससे मिलकर बनता है? ए, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य लोगों से संबंधित मामले के बारे में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करना है, विश्वास के लिए एक तर्कसंगत आधार स्थापित करने के लिए एक दार्शनिक खोज करना और कार्रवाई के लिए एक तर्कसंगत आधार स्थापित करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास करना। वी, इसने जनता के साथ राजनीतिक पहचान करने की मांग की। आम ग्रीक पॉलिस, रोमन रेस पब्लिका और मध्ययुगीन युग में कॉमनवेल्थ का उपयोग सभी ने भागीदारों के रूप में लोगों के बीच आम बात को साझा करने का संकेत दिया। या फिर सी, कि स्वयं को राजनीतिक संपूर्णता से जोड़ते हुए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत ने व्यवस्था, संतुलन, स्थिरता और सद्भाव पर जोर दिया, इसलिए इस प्रक्रिया में यह संघर्ष अराजकता, अस्थिरता और क्रांति जैसे शब्दों पर टिका रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से BR अम्बेडकर ने मार्क्सवाद की निंदा की? तो किस तरीके से की? ए, उन्होंने सत्ता हथियाने के साधन के रूप में हिंसा की रणनीति की निंदा की और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए दृढ़ जन कार्रवाई का आह्वान किया। तो उन्होंने तर्क दिया कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो राजनीतिक और वैचारिक संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका और राज्य के विलुप्त होने की अवधारणा को स्वीकार नहीं करती है।
3 उन्होंने तर्क दिया कि वर्गों के बीच कोई संघर्ष नहीं है और सामाजिक संबंधों में वर्ण संघर्ष बहुत बड़ा है। या फिर 4 उन्होंने तर्क दिया कि एक अच्छा समाज उत्पादन के साधनों के व्यापक निजी स्वामित्व की मांग करता है। तो इसमें पूछा है कि दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ए, मतलब 1 और 2। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पैनोप्टिकल टीकन को शक्ति की एक नई तकनीकी के रूप में श्रेय दिया। ए जॉन रॉल्स, बी माइकल फूको, सी जेएस मिल, डी किमलिका। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि किमलिका। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। सॉरी, इसका जो सही आंसर बी यानी कि माइकल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजा को विद्रोह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए क्योंकि ये वही नेता हैं जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं। किसी भी हालत में उसे लोगों की भीड़ के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे व्यापक रक्तपात हो सकता है। यह कथन है। ए मैकियावेली, बी जॉन लॉक, सी कन्फ्यूशियस, डी कौटिल्य। तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को समाजवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक बुजुर्ग राजनीतिज्ञ कहा। ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, बी एम एन रॉय ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, डी सी आर दाशो ने। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि एम एन रॉय ने। नेक्स्ट। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने कहा कि समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में निहित है। ए बी आर अम्बेडकर, बी सरदार पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा है पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है। ए एडमंड वर्क, बी अलेक्सी डी टॉकविले, सी इमैनुअल कांट, डी जीन जैक्स रूसो। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कथन और कारण पूछा गया है। ओके, तो इसमें ए अभी कथन दे रखा है कि प्लेटो के लिए राज्य संबंधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय करता है तथा जहां राज्य का कार्य ऐसे संबंधों को बनाए रखना तथा बढ़ावा देना है। कारण आर कि इसके अलावा प्लेटो ने जोर देकर कहा कि लोगों को पूर्ण जीवन जीने में मदद करना सरकार का काम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ए गलत है लेकिन आर सच है, बी ए सच है लेकिन आर गलत है, सी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, डी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन विशिष्ट स्वतंत्रताओं में से एक नहीं है जो जेएस मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में वकालत की। ए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी निजी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, सी साहचर्य की स्वतंत्रता, डी कार्य की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि निजी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। नेक्स्ट। इसमें पूछा है कि जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की व्यवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक नहीं है।
तो कौन सी नहीं है? ए, यह लगातार युद्ध की स्थिति में है। बी, कानून घोषित करने के लिए एक विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता है। सी, कानून के एक अव्यक्तित्व निष्पादन की कमी। डी, निष्पक्ष न्यायाधीश का कानून के उल्लंघन के मामले का फैसला करना। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि यह लगातार युद्ध की स्थिति में है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांतों का प्रस्तावक नहीं है? ए, लियो स्ट्रास। बी, जॉर्ज कैटलिन। डी, डेविड ईस्टन। सी, डेविड ईस्टन। डी, रॉबर्ट हेल। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि लियो स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कथन और कारण से संबंधित दे रखा है। इसमें पूछा गया है कथन कि कैरट एंड स्टिक नीति एक दोहरी नीति है जिसका उद्देश्य विपक्ष में उदारवादी और चरमपंथी तत्वों के बीच एक कील चलाना है। कारण, सरकार नरमपंथियों को पुरस्कार और रियायतें दे सकती है, लेकिन साथ ही वह चरमपंथियों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को जारी रख सकती है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। डी, ए सच है लेकिन आर गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है। गाजर और छड़ी नीति, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ओके, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पुस्तकें और लेखक, है ना। ए, यानी कि एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसकी बुक है? बी, लेवियाथन। सी, डिस्कसेस ऑन द फर्स्ट टेक बुक्स ऑफ टाइटस लिवियस। डी, पॉलिटिक्स। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। तो किस तरीके से इसमें दे रखा है देख लीजिएगा, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अंबेडकर ने सामुदायिक बंधन को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया था? ए, उन्होंने अंतरजातीय विवाह का सुझाव दिया। 2, उन्होंने अंतरजातीय भोजन करने का सुझाव दिया। 3, उन्होंने तर्क दिया कि वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रों को त्याग दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्याय संगत नहीं है और समाज के वर्गीकृत संगठन को वैध बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, केवल 2 और 3। बी, 1, 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। डी, केवल 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि 1, 2 और 3। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें जिसमें अंबेडकर ने अपनी रचनाएं प्रकाशित की। तो उन्होंने अपनी रचनाएं कब कब प्रकाशित की हैं? उनकी एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट कब प्रकाशित हुई? वी द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी। सी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। डी, हु वर द शूद्रास। तो इसका जो सही आंसर होगा सी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मिलान दे रखे हैं, मैं उनको दिखाई देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इनको पढ़ के बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभिकथन है कि अपनी पुस्तक सोशलिज्म यूटोपिया एंड साइंटिफिक में एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया है जो मानता है कि मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाला अंतिम कारण समाज का आर्थिक विकास है। कारण, आर, मानव इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम को
उत्पादन और विनिमय के तरीकों में होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में समझा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ओके, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है। आपने इसका आंसर देख लिया होगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि रक्ता कोरबी और मुक्ताधारा निम्नलिखित भारतीयों में से किसकी कीर्ति है? तो किसकी रचनाएं हैं? ए श्री अरविंदो, बी राम मोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि 1974 का एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन नवनिर्माण आंदोलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि एल आई रुडोल्फ और एच एच रुडोल्फ द्वारा भारत में राजनीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राज्य एक स्वायत्त निकाय के रूप में श्रम और पूंजी के बीच बातचीत करता है। बी एक पूंजीवादी राज्य के रूप में भारतीयों ने सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य नियोजन की खोज में पूंजीवाद का आह्वान किया। सी भारत में राजनीतिक मध्यवर्गीय राजनीति है। डी भारत में राजनीति एक वर्गीय राजनीति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि एक पूंजीवादी राज्य के रूप में भारतीय ने सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य नियोजन की खोज में पूंजीवाद का आह्वान किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया? ए जेएस मिल, बी बेंथम, सी आइजरवर्लिंग, या फिर डी रूसो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि आइजरवर्लिंग। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि पुस्तक हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड किसके द्वारा लिखी गई थी? ए सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बी ज्योतिबा फूले, सी वीपी मेनन, डी के एम पणिक्कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि के एम पणिक्कर। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि सापेक्ष अभाव सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए सापेक्ष अभाव का सक्रियों की उनकी मूल्य अपेक्षाओं और उनके पर्यावरण की स्पष्ट मूल्य क्षमताओं के बीच विसंगति की धारणा के रूप में परिभाषित किया गया है। दो सापेक्ष अभाव मॉडल उस स्थिति का वर्णन करता है जहां अपेक्षाएं स्थिर होती हैं लेकिन क्षमताओं में गिरावट आती है। तीन, विरोध आंदोलन के लिए सापेक्ष अभाव एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि केवल दो। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि रॉबर्ट नॉजिक की न्याय की उदारवादी अवधारणा निम्नलिखित में से किसका बचाव है? ए यह समाजवादी समाज की रक्षा है, बी यह एक मार्क्सवादी शासन की रक्षा है, सी यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है, डी यह जनता के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट सुधारों की रक्षा है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि यह मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है। नेक्स्ट,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ यानी कि AISCF का गठन किस वर्ष किया गया? ए 1935, 1951 या 1947 या 1942? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 1942। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? ए, इसे इतिहास के एक विशेष कालखंड में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाता है। बी, इसका मतलब है कि राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं अधिकारों के संबंध में एक दावे के रूप में जो राज्य की शक्ति लोगों को अनुदान देती है। सी, यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पादन के रूप में मानता है। डी, यह मानता है कि अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पादन के रूप में मानता है। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि कहावत वर्ग वर्चस्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता। किसके द्वारा कहा गया है? ए, रॉल्फ मिलीबेड के द्वारा, VAR देसाई के द्वारा, सी, कार्ल मार्क्स के द्वारा, डी, GS गुर्रे के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि रॉल्फ मिलीबेड के द्वारा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि अपनी आलोचना और उपयोगितावाद के विकल्प में जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा लेते हैं? ए, TH ग्रीन के नकारात्मक समानता के विचार से, वी, मॉन्टेस्क्यू से, सी, रॉबर्ट नॉजिक के मानव के सर्वोपरि विचार के रूप में स्वतंत्रता पर तर्क से, डी, इमैनुअल कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक विचार से। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि इमैनुअल कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक विचार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, लॉर्ड एक्टन और एलेक्सिस की डी टॉकविले ने जोर देकर कहा कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी हैं। वी, कानून के शासन का मतलब है कि कानून संप्रभु है और कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी महान हो या ऐसा सोचता हो स्वयं को कानून से ऊपर घोषित नहीं कर सकता क्योंकि यह मनमानी शासन के समान होगा। सी, मार्क्सवादी परंपरा में यह दावा किया जाता है कि सभी मनुष्यों को अभ्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है, अर्थात सभी मनुष्य जानकार, जागरूक और व्यवहारिक एजेंट हैं। डी, सकारात्मक स्वतंत्रता विशेष अधिकार की संपत्ति से जुड़ी है जबकि नकारात्मक समानता का अर्थ है अवसर की उपलब्धता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें नीचे दे रखे हैं कथन, आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। ए और डी या फिर ABCD, CABC या फिर CD और B। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि A, B और C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है? ए, विचारधारा, बी, कार्यक्रम, सी, शिक्षा, डी, उद्देश्य। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि शिक्षा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके वर्ष के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, बोफोर्स घोटाला 1989, बी, लोकतंत्र बचाओ नारा 1977 या सी, मंडल विवाद 1981, डी, गरीबी हटाओ का नारा 1971। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि मंडल विवाद 1981। ओके, नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीतिक संस्थागत उपकरण के रूप में सरकार का संसदीय स्वरूप लोगों के
ठोस लोकतांत्रिक अधिकारों को जारी रखने या उनका विस्तार करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ है? ए मरिओन कोजक, बी एमएन रॉय, सी ए आर देसाई, डी लियो पानिच। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि ए आर देसाई। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों और दलीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए राजनीतिक दल 1967 के बाद प्रकृति में पूंजीवादी हैं। बी भारत में पार्टी प्रणाली स्वतंत्रता के बाद से राज्य स्तर पर उभरी और विकसित हुई। सी 1967 से पहले भारत में पार्टी प्रणाली कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रणाली के रूप में रही है। या फिर डी राष्ट्रीय स्तर पर दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था में बदल गई। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि राजनीतिक दल 1967 के बाद प्रकृति में पूंजीवादी है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है वह पूछा गया था। ओके, तो दोस्तों आज हम सिर्फ 35 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन काफी बड़े बड़े दे रखे हैं, तो उन्हें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।